बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाज़ी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। खूबसूरत मकाम पर यहाँ मरी के पास मैं मौजूद हूँ और पुरफ़ज़ा मकाम है और दिल चाह रहा है कि यहाँ पर बैठ कर ही कहीं धूप कहीं छाँव हो रही है तो आपसे एक बहुत ही पुरुमीद ख़बर, बहुत ही अच्छी ख़बर आपसे शेयर की जाए। देखिए, जब भी कोई पाकिस्तानी या ख़ास तौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ बाहर होते हैं, वो देखते हैं तरक्की याफ़्ता ममालिक में किस तरह से सहूलियात दी जा रही हैं, तो उनका दिल चाहता है, ये वतन की मोहब्बत का, अपनी माँ से, इस मादरे वतन से मोहब्बत का तकाज़ा है कि दिल चाहता है कि पाकिस्तान भी वैसा हो जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह वैसा होने जा रहा है। एक बहुत बड़ा कदम लिया है इमरान खान ने, क्योंकि पाकिस्तान जब से बना किसी को ख्याल नहीं आया, किसी ने सोचा नहीं, किसी ने इस तरफ कदम नहीं उठाया कि पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा, छोड़ो जी, हम तो अभी बहुत पीछे हैं, ये तो तरक्की याफ्ता मुल्कों में होता है, ये तो अमेरिका ने किया है, ये तो बरतानिया में होगा, ये तो उन ममालिक में होगा, पाकिस्तान में नहीं ये हो सकता। तो जनाब, अब पाकिस्तान में नेशनल एमरजेंसी हेल्पलाइन आ रही है और 25 जुलाई को बाकायदा इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इसका इफ्तिताह करेंगे। ये कितनी बड़ी बात है, मैं आपको इस बारे में सिर्फ एक मिसाल देकर इससे आगाह करना चाहूँगा। देखिए, अमेरिका में 911 का कॉन्सेप्ट है। कोई भी किसी भी तरह की इमरजेंसी हो, पूरे मुल्क में आप एक ही नंबर डायल करेंगे। पाकिस्तान में ये नहीं था, पाकिस्तान में ये था ही नहीं। और आपने देखा कि वो जब सियालकोट मोटरवे वाला अंधोनाक वाक़या हुआ, तो उसके बाद ये चीज़ सामने आई कि जी, ना तो नेशनल हाईवे कह रही थी कि जी ये मेरी जुरिस्डिक्शन है, मोटरवे कह रही थी जी हमारी नहीं है, पुलिस कह रही थी हमारी नहीं, यानी कन्फ्यूजन थी कि जी वो औरत हर तरफ बेचारी, वो लड़की नंबर मिलाती रही और किस तरह उसके बच्चों के सामने वो वाक़या हुआ, बात भी नहीं हो पाती। तो उसके बाद ये इमरान खान साहब ने फ़ैसला किया कि ये क्या है कि इस मुल्क में कोई एक नेशनल इमरजेंसी हेल्पलाइन ही नहीं है कि कहीं भी किसी भी मुल्क के कोने में, किसी भी सूबे में, किसी भी शहर में, किसी भी कस्बे में कोई शख्स हो, वो एक नंबर सिर्फ मिलाए। तो अब वो नंबर है जनाब 911। और ये अमेरिका से एक कॉन्सेप्ट आया और हम समझते थे, हम तो वहाँ के ड्रामे या फिल्मों में या उनके टेलीविज़न पर देखते थे कि जी 911 भी होता है। उस पर पूरी पूरी सीरीज़ वहाँ पर प्रोग्राम्स हुए, 911 पर रियलिटी शोज़ हो गए कि किस तरह की कॉल्स आती हैं। तो इसमें कुछ और भी ऐप्स भी हैं, इसमें बाकायदा एक जिद्दत लाई जा रही है, सिर्फ यही नहीं, और इसके लिए सबको इक़दाम करने कह दिया गया है। अरबों रुपए का ये प्रोजेक्ट है, अरबों रुपए का। ज़ाहिर है, इसीलिए कहते हैं कि इस मुल्क में टैक्स इकट्ठा करना ज़रूरी है। टैक्स इकट्ठा होगा तो फिर ही इस तरह की सहूलियात जो हैं वो बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकेंगी। अब इसमें सूबों को भी कह दिया गया है कि वो भी फाइनलाइज़ करें। इसका मेन दफ्तर NCOC में होगा और वहाँ से फिर यानी जिस डिपार्टमेंट को जानी होगी कॉल वहाँ जाएगी। बड़े पैमाने पर इसमें रिक्रूटमेंट्स हो रही हैं, बड़े पैमाने पर यहाँ पर ऑपरेटर्स रखे जाएंगे, सूबाई सतह पर भी और इस्लामाबाद में भी, और बाकायदा इनकी मॉनिटरिंग होती रहेगी। एक साथ एक फ़ीचर है जनाब रेड लाइट का, कि अगर आप देखेंगे कि जनाब जब तक वो मसला हल नहीं हो जाता तो वो लाइट ब्लिंक करती रहेगी। इसी तरह ऐप्स की सूरत में ये सबसे इंटीग्रेट होगा कि उस शख्स के पास पहुंचा जा सके। इस बारे में भी सोचा जा रहा है। तो इसकी पूरी तफसील जो है वो जानना बड़ा ज़रूरी है, ताकि हम भी फ़ख्र से बता सकें कि जी पाकिस्तान में भी वो काम हो रहे हैं जो दुनिया में तरक्की याफ्ता तरीन ममालिक में होते हैं, और यहाँ कोई सोचता ही नहीं था। अब ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा है कि 911 शुरू हो रहा है। 25 जुलाई को इमरान खान साहब कहा जा रहा है जी, टेंटेटिव डेट है, उस दिन इसका इफ्तिताह करेंगे। और ये अरब रुपए का प्रोजेक्ट है और इसका नाम है पाकिस्तान एमरजेंसी हेल्पलाइन, PEHL, पाकिस्तान एमरजेंसी हेल्पलाइन यानी PEHL। और इसमें तमाम एमरजेंसी सर्विसेज को एक नंबर पर लाया जा रहा है। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये अमेरिका से बेसिकली लिया गया है। वहाँ भी 911 एक यही प्रोग्राम है वहाँ पर, और काफ़ी अरसे से वहाँ पर चल रहा है। और यही जो लाहौर सियालकोट मोटरवे पर जो केस हुआ, ज़्यादती का अंधोनाक वाक़या हुआ, तो उसके बाद ये सोचा गया कि इस तरह से एक नेशनल हेल्पलाइन होनी चाहिए, कि ताकि ये ना हो कि जी वो कभी किसी को फ़ोन करे कोई शख्स, कभी किसी को, जी हमारा काम नहीं है, जी फायर ब्रिगेड का काम है, आप उधर फ़ोन करें, पुलिस कहेगी कि जी ये हमारा नहीं है, ये आप मोटरवे को कहें, मोटरवे पुलिस को कहें, मोटरवे कहे जी हम फ़लाँ को कहें। ऐसा नहीं है, एक ही नंबर होगा, आपको जिस तरह की भी इमरजेंसी है आप सिर्फ उधर ही कॉल करेंगे। और ये जो जुरिस्डिक्शन का मामला आता था, जी हमारी हदूद नहीं है, वो अब ख़त्म हो जाएगा। और इसके साथ साथ एक और बड़ी बात यह है कि ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान की पहली इस तरह से नेशनल लेवल की हेल्पलाइन है, बल्कि इसकी तफसील में और बड़ी मज़ेदार बात है, बड़ी दिलचस्प और बड़ी हौसला अफजा बात है, जिसके बारे में नेशनल फोकल पर्सन
जो इस हेल्पलाइन के हैं आदिल सफ़ी ने ये बताया है कि जी इमरान खान साहब ने ख़ास तौर पर इस पर फोकस किया है और इसके साथ साथ तमाम जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको इस पर लाया जा रहा है कि जल्द से जल्द इस पर काम किया जाए। और इस तरह की हेल्पलाइन जो हैं वो जो मॉडल है यूनिवर्सल हेल्पलाइंस का वो बरतानिया और अमेरिका में ज़्यादा है और इस तरह के तरक्की याफ्ता तरीन ममालिक में हमें इस तरह का मिलता है 911 का। अच्छा, फिर ये कि इसमें होगा ये कि ये जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है, वजारत दाखिला, उसके अंडर ये काम करेगा ये सारा डिपार्टमेंट। और मेन इसका जो हेड ऑफिस है वो होगा नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर इस्लामाबाद में, NCOC में। जिस तरह जो वबा के लिए काम कर रहा है जो सेंटर, वहीं पर एक इसका बनाया जाएगा। और फिर ये कि इसमें बहुत से ऑपरेटर्स होंगे जो सेंट्रल कंट्रोल रूम से ऑपरेट कर रहे होंगे, NCOC ऑफिस में बैठेंगे, वो मेन होंगे। इसके अलावा तमाम सूबों में ये कंट्रोल रूम्स इस्टेब्लिश करने का कह दिया गया है और जिन जिन की जहाँ जहाँ जुरिस्डिक्शन होगी। और इसमें बहुत ज़्यादा लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है, ह्यूज ब्रिगेड, बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को रखा जा रहा है, बड़े पैमाने पर रखा जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान 22 करोड़ आबादी का मुल्क है तो बड़ा स्टाफ होगा। अच्छा, फिर ये कि जी जितने भी पहले से एमरजेंसी नंबर्स हैं उन सबको इस हेल्पलाइन से लिंक कर दिया जाएगा और फिर एमरजेंसी कॉल जब रिसीव होगी सेंट्रल कंट्रोल रूम में तो वो ट्रांसफ़र की जाएगी कंसर्न डिपार्टमेंट में ताकि जल्द से जल्द उस पर एक्शन हो सके। फिर फ़िलहाल शुरू में सिर्फ 4 तरह की एमरजेंसीज़ का कहा गया है जो मेन एमरजेंसीज़ हैं, जिसमें फायर ब्रिगेड है, एम्बुलेंस सर्विस है, नेशनल हाईवेज़ हैं और मोटरवे पुलिस है। तो ये मेन है जिनको फौरी तौर पर साथ जोड़ा जा रहा है। और इसके अलावा पुलिस ज़ाहिर है जो लोकल पुलिस होती है उसको इससे जोड़ा जा रहा है। तो ये मेन सर्विसेज यही सबसे ज़्यादा अहम होती हैं। अच्छा, इसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि मोबाइल नंबर से कोई भी शख्स ये नंबर डायल कर सकेगा और अगर उसके पास नेटवर्क की एक्सेस नहीं भी है तब भी वो ये नंबर डायल कर सकेगा। ये ख़ास इसमें ध्यान रखा जा रहा है। फिर ये कि जी ये डायरेक्टली और लाइव ये कॉल सुनी जाएगी बराह रास्त और फिर इसको जो कंसर्न ऑफिशियल होंगे उनको ट्रांसफ़र किया जाएगा ताकि फौरी तौर पर एक्शन किया जाए। इसमें एक नया फ़ीचर जो लाया जा रहा है वो है एक रेड लाइट का, कि वो एक अलार्म की सूरत में रहेगी वो लाइट कि जब तक कि वो मामला हल नहीं हो जाता, लोग उस एमरजेंसी तक पहुंच नहीं जाते, रेस्क्यू वाले जिसने भी जाना है। फिर ये कि इसके साथ साथ मोबाइल फ़ोन कंपनीज से सपोर्ट ली जा रही है ताकि इसकी स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन हो सके और PTA भी इसमें साथ है, तमाम डिपार्टमेंट्स को ऑन बोर्ड लिया गया है। और मोबाइल ऐप भी एक लाई जा रही है ताकि रेस्क्यू सेंटर्स हो, पुलिस हो, वो उस शख्स की लोकेशन को आसानी से ट्रेस कर सकें जिस मोबाइल से कॉल आई है और फिर तेज़ी से वहाँ पर पहुँच सकें। तो जनाब ये एक बहुत बड़ी ख़बर है और आपकी इस बारे में क्या राय है, ये कितनी अहम है, क्योंकि इससे कई ज़िंदगियाँ बचेंगी, कई यूँ समझिए कि जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल किया जा सकेगा और एक जो क्राइम करने वाला कोई बंदा होगा उसके ज़हन में खौफ होगा, फौरी तौर पर पहुंचा जा सकेगा और लोगों को एक मज़ीद सेंस ऑफ सिक्योरिटी से फील होगी। और फिर ये कि कोई भी बाहर से आ रहा है तो उसको याद करने की नंबर ज़रूरत नहीं है। किसी इलाके में आप जा रहे हैं, हर इलाके का, हर सूबे का अलग नंबर कि जी वो आ जाती है पूरी फहरिस्त कि जी ये एमरजेंसी नंबर्स ये हैं। वो जनाब इतने लंबे कौन याद रखेगा, कहाँ सेव करेगा, तो एक ही नंबर अब। तो ये बहुत बड़ी बात है। आप क्या कहते हैं इस बारे में, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर वीडियो के बारे में आपको पता चल सके, ख़बरें आप तक फ़ौरन पहुँच सकें और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।